त्रिष्टा कौन थी, उसने सपने में क्या देखा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JCG के स्टूडियो पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो त्रिष्टा के स्वप्न के बारे बताया गया है। दोस्तों, जब स्वप्न में देखा त्रिष्टा ने ये भयंकर दृश्य तो कांप उठी। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण की पत्नी का गंधर्व कन्या सरमा थीं। सरमा की पुत्री का नाम त्रिष्टा था। जब राम ने माता सीता का हरण कर लिया था तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था। इस वाटिका में त्रिष्टा को उनकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। रामायण में त्रिष्टा का जिक्र बहुत बार हुआ है। दोनों माँ और बेटी ने माता सीता की बहुत मदद की थी। राम भक्त त्रिष्टा हर मोड़ पे सीता का हौसला बनाए रखती थीं। एक बार त्रिष्टा ने अपने स्वप्न में बहुत ही भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि पूरी लंका धू-धू कर जल रही है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उसने यह भी देखा कि इस लंका को एक वानर उड़ उड़कर जला रहा है। यह दृश्य देखकर वह सहम गई। बाद में उसने सभी राक्षसनियों को अपना स्वप्न सुनाया। दोस्तों, बाद में जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने माता सीता को राम की अंगूठी दी। फिर जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीताजी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। दोस्तों, त्रिष्टा ने जब यह दृश्य देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। त्रिष्टा जन्म से असुरी थी, लेकिन उसमें अपने पिता विभीषण के कुछ गुण राम भक्ति के भी थे और वह मां सीता के दुहक को समझती थी। त्रिष्टा वहां की सारी राक्षसियों में से सबसे बूढ़ी थी। एक बार जब वह सोकर उठी तो उसने वहां रहने वाली राक्षसनियों से कहा कि अब रावण और इस लंका का अंत होने वाला है। मैंने सपने में ऐसा देखा है। त्रिष्टा एक बुद्धिमान बूढ़ी राक्षसी थी। वह अपने पिता विभीषण की तरह श्री राम की भक्त थी। दोस्तों, जब सीता जी अशोक वाटिका में थीं, तब त्रिष्टा ने ही सीता के लिए भोजन बनाया था और उनकी सेवा की थी। दोस्तों, त्रिष्टा ने ही सीता जी को राम की सेना लंका के पास आने की जानकारी दी थी। वाराणसी में त्रिष्टा का एक मंदिर है जहां त्रिष्टा की रोज पूजा होती है। दोस्तों, उज्जैन में भी त्रिष्टा का एक मंदिर है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। लंका के अशोक वाटिका में पेड़ के तने से चिपक कर बैठी सीता माता को अपनी पत्नी स्वीकार कर रावण उन्हें महारानी बनाने का प्रलोभन देने आया। तब रावण की बात न मानकर सीता जी ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि अब तो उनके गले में श्री राम की बलिष्ठ भुजाएं पड़ेगी या फिर तेरी तलवार। इसके बाद त्रिष्टा राक्षसी ने अपना सपना सुनाया। दोस्तों, हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता माता की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। वह विचार कर रहे थे कि किस तरह सीता माता को अपना परिचय देकर उन्हें दुख से बाहर लाने का काम करें। तभी रावण अपनी दासियों और रानियों के साथ वहां पहुंचा और तरह तरह से लालच दिया कि सीता माता उनकी बात मान लें। दोस्तों, उसने ये भी कहा कि वह सीता जी को महारानी का दर्जा देगा। लेकिन जब सीता माता ने रावण को धिक्कारते हुए कहा कि श्री राम तो सूर्य के समान हैं और वह जुगनू, तो रावण ने गुस्से में तलवार निकाल ली और सीता जी की ओर दौड़ा। इस पर सीता माता ने अपनी प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि यह उनका प्रण है कि उनके गले में या तो श्याम कमल के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल और मजबूत पकड़ वाली श्री राम की भुजा पड़ेगी या फिर तेरी भयानक तलवार।
दोस्तों, अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें JCG के स्टूडियो से।